तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्विक टाइटल का पार्ट सेकंड। मैंने पिछली क्लास में क्विक टाइटल का पार्ट फर्स्ट बता दिया था। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पर कुछ टाइप कर दिया, रो एडिट। तो सबसे पहले तो आप देखोगे जो मेरी बैकग्राउंड है वो वाइट आ रखी है इस टाइम। तो फिलहाल मैं अपनी बैकग्राउंड पर जैसे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ आ गई है। अब थोड़ा इन्हें जान लो। सबसे शुरू का है टाइटल टाइप। अब यदि मैं इसे स्टिल कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ इसे, तो आप देखोगे जो आपके पास ये टेक्स्ट आया है ये स्टिल इमेज की तरह आया है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, मेरा फिर से क्विक टाइटल खुल का आ जाएगा। अब मैं स्टिल को चेंज कर देता हूँ रूल फ्रॉम बॉटम से। अब मैं कंट्रोल एस कर दूंगा, कंट्रोल एस से सेव एज हो जाता है, कंट्रोल एस कर दूंगा। तो अब आप देखोगे कि यदि मैं अपने टेक्स्ट को चलाता हूँ तो ये एक मूवमेंट करता है जो कि बॉटम से टॉप की ओर जा रही है। अब सिंपली यदि आपको टेक्स्ट को फिर से खोलना है तो आप इस पर डबल क्लिक करना, ये फिर से खुल के आ जाएगा। अब उसी तरह से आप ये करते हो रोल फ्रॉम टॉप और कंट्रोल एस कर देना, तो आप देखोगे कि ये टॉप से रोल होता हुआ आएगा और बॉटम की तरफ चला जाएगा। तो जो हमारी बैकग्राउंड है हम उसके अकॉर्डिंग इसे क्या कर सकते हैं, हम राइट से लेफ़्ट भी मूव कर सकते हैं या लेफ़्ट से राइट भी मूव करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्रो फ्रॉम राइट, क्रो फ्रॉम लेफ़्ट, तो हम इसमें ये चीज़ें कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब न्यूज़ चलती है तो उसकी जो नीचे वाली पट्टी होती है उस पर हम क्या देखते हैं कि न्यूज़ चलती रहती है कि राइट की तरफ से आई और लेफ़्ट में को चली गई, लेफ़्ट की तरफ से आई राइट में को चली गई। तो वो ये इसी तरीके से हो जाता है। जैसे कि अब मैं इसे रख दूँगा बॉटम में, बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँगा और अब मैं कर दूंगा फ्रॉम लेफ्ट। अब कंट्रोल एस कर दूंगा तो अब आप देखोगे कि ये जो है आपका लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर गया। ठीक, अब फिर से इसे डबल क्लिक करके खोल लूंगा। अब आप देखोगे जो आपकी बैकग्राउंड है वो इस समय वाइट है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा वीडियो सेटिंग दे रखी है। ये फॉर्मेट फ़िलहाल शो नहीं हो रखे हैं क्योंकि ये शो जब होते हैं जब हम अपनी टेक्स्ट के पीछे कोई वीडियो लगाना चाहते हैं जिससे कि हमारा जो टेक्स्ट है उस वीडियो पे लगे, तो यहाँ पर हम उस वीडियो की रेजुलेशन देते हैं। पर अभी हमने फ़िलहाल एक ब्लैंक रख रखा है तो अभी ये शो नहीं हो रखा इस वजह से। तो हम बैकग्राउंड देखेंगे, मैंने यहाँ से पहले वाइट ले रखी थी, तो आप वीडियो पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से यदि आप कोई भी वीडियो लेना चाहते हो तो यहाँ से अपनी वीडियो ओपन कर सकते हो, इसके बैकग्राउंड में डाल सकते हो। ठीक, अब वाइट भी आप बैकग्राउंड ले सकते हो, ब्लैक है आप ब्लैक ले सकते हो और स्टिल इमेज भी ले सकते हो। ठीक, तो यहाँ से आप अपनी जो बैकग्राउंड हो है उसको चेंज कर सकते हो। अब चलते हैं अपनी टेक्स्ट की तरफ। अब मैंने से हाँ एक सिंपल सी चीज़ समझ ले कि जब तक आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करोगे ना तो जब तक आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ नहीं आएगी, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो है। तो आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर ले। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफॉर्म की तरफ हम। तो यहाँ पर x हमें पोजीशन दे रखी है और y, तो इनका अधिकतर पता ही है कि यदि हम x को मूव करते हैं तो ये मूव हो जाती है हॉरिजॉन्टल, और यदि y को मूव करते हैं तो ये वर्टिकल मूव होती है हमारी। ठीक, जैसे जैसे हम इसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये मूव होती जाएगी। माइनस में ले जाएंगे तो ये माइनस की तरफ मूव हो जाएगी। ठीक, तो हम एक्स पोजीशन चेंज कर सकते हैं, वाई पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं विड्थ और हाइट। तो विड्थ को जान लो, विड्थ को जैसे हम बढ़ाते हैं तो इसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी। ठीक, अब हाइट भी ऐसी है, यदि हम हाइट को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी घट जाएगी इसी तरीके से। अब एक ऑप्शन दे रखा है हमारे पास फिक्स एस्पेक्ट रेशियो, और यदि हम इस पर क्लिक कर देंगे तो अब आप देखोगे कि यदि आप विड्थ और हाइट में से आप किसी भी एक को
बढ़ाते हो या घटाते हो तो आप देखोगे जो आपके दोनों इनकी जो नंबरिंग है वो बढ़ रही है घट रही है, दोनों की साथ साथ चल रही है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका फिक्स एस्पेक्ट रेशियो है वो इन्हें दोनों को साथ साथ बढ़ाता है घटाता है। यदि आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये साथ साथ बढ़ती है और घटती है, तो आप इस पर क्लिक हटा देना। अब आते हैं कर्निंग। कर्निंग का मीन्स होता है कि अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा जो लिखा हुआ है रो एडिट, इसमें गैप जो है बहुत कम कम है। यदि मैं कर्निंग बढ़ा दूंगा तो आप देखोगे जो वर्ड लिखे हैं मेरे, इनका जो गैप है वो बढ़ रहा है, और यदि मैं घटाता हूँ तो गैप घट जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका टेक्स्ट है उसके गैप को आप बढ़ा सकते हो। जो इसमें लेटर लिखे हुए हैं उनके गैप को आप बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो कर्निंग से। ठीक, अब आता है लीडिंग। लीडिंग को समझने के लिए मैं एक और टेक्स्ट ले लेता हूं, चैनल। तो अब मेरे पास एक ऊपर हो गया और एक इसके बॉटम में नीचे टेक्स्ट हो गया। अब यदि मैं किसी भी एक फाइल को सेलेक्ट करके, जैसे कि अब आप देखोगे जो आपका स्केल दे रखा है वो ई के आगे है। ठीक, तो मीन्स जो आपका पहला टेक्स्ट है वो उसे सेलेक्ट कर रहा है। अब यदि आप लीडिंग को बढ़ाते हो तो आप देखोगे जो आपके दो टेक्स्ट है उनकी जो लीडिंग है वो बढ़ रही है, यानी कि उनका जो वर्टिकल गैप है वो बढ़ रहा है। ठीक, अब उसी तरीके से मैं एक और टेक्स्ट ले लेता हूं, लाइक। मैंने अब अपना जो चैनल है उसे सेलेक्ट कर लिया। अब देखोगे जो आपका ये स्केल है वो एन और एन के बीच में, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा चैनल है ना इस समय वो सेलेक्ट है। तो हम यदि लीडिंग को बढ़ाते हैं तो आप देखोगे जो चैनल है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो लाइक है वो नीचे की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है जो हमारा स्केल है वो, उसका कहने का मतलब यह है वो उसका पेरेंट्स होगा कि जोन सी भी लेयर, जोन सा भी दूसरा टेक्स्ट है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो अब यदि मैं इसे बढ़ाता हूं तो आप देखोगे लाइक मेरा जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और यदि मैं रो एडिट को सेलेक्ट करता हूं तब लीडिंग बढ़ाता हूं तो आप देखोगे जो चैनल और लाइक है वो दोनों मूव कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है आप जिस भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लोगे, अब जैसे मैंने लाइक को सेलेक्ट कर लिया, अब यदि मैं इसकी लीडिंग बढ़ाता हूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे कोई टेक्स्ट नहीं है, और यदि मैं इसे घटाता हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे हमारे पास कोई भी टेक्स्ट नहीं। तो लीडिंग की मदद से आप क्या कर सकते हो कि अपने टेक्स्ट में गैप दे सकते हो जिससे कि ये पास पास ना रहे और क्लियरली दिख सके। तो अब आते हैं हम फ़ॉन्ट पे। तो आप यहाँ से सिंपली कोई सा भी फ़ॉन्ट ले सकते हो, जैसे कि तो आप यहाँ से सिंपली कोई सा भी फ़ॉन्ट ले सकते हो, पर हाँ ध्यान रखिए कि जो भी आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, जैसे कि चैनल है, अब इसे मैं कंप्लीट सेलेक्ट कर लूँगा। वो कैसे कि आप सिंपली इस पर डबल क्लिक कर दो और यहाँ पर आपका स्केल आ जाएगा और इसे कर दो आप राइट की तरफ मूव, तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हो। ठीक, अब आता हमारा साइज़। फ़ॉन्ट का साइज़ हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। आप यदि देखोगे तो आपको कुछ नंबर दे रखे हैं 8, 9, 10, 72 लास्ट में दे रखा है। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। मैं फ़िलहाल 48 रखता हूँ, तो आप देखोगे जो इसका साइज़ है वो 48 हो गया। अब यहाँ से आप देखो कि कुछ नंबर मिस है, तो आप यहाँ से ना उसे सेलेक्ट, इसे नंबर को सेलेक्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे दे सकते हो। तो मैंने इसे 33 दे दिया, तो ये साइज़ इसका 33 हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर 33 नहीं है, तो आप यहाँ से भी कोई भी नंबर इसे दे सकते हो और यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो और यहाँ पे लिख भी सकते हो। ठीक, अब आता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। मैं फ़िलहाल एक ही अपना टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक, अब आप देखोगे कि एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है।
अब इस हॉरिजॉन्टल पर फिलहाल क्लिक है तो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टल आ रखा है। अब यदि मैं वर्टिकल पे क्लिक कर दूंगा तो आप देखोगे ये वर्टिकल हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते हो। अब देखोगे इसमें 3 ऑप्शन दे रखे BIU। तो B मीन्स बोल्ड, कि आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। फिलहाल ये ऑलरेडी बोल्ड है, मैं इस पे से यदि बोल्ड हटा देता हूँ तो ये बोल्ड से हट जाता है। अब मैं इसे बोल्ड कर दूंगा। अब आगे दे रखा है I, जिससे कि ये थोड़ा डाउन हो जाता है इटालियन लुक में। अब यदि आप यू को प्रेस करते हो तो इससे आपकी अंडरलाइन आ जाती है। आप अपने किसी भी टेक्स्ट पे अंडरलाइन दे सकते हैं, इससे आप अंडरलाइन कर सकते हो। अब नीचे चलते हैं, कुछ ऑप्शन दे रखे हैं लेफ्ट टैब, सेंटर, राइट टैब। तो इसको जानने के लिए मैं एक और टेक्स्ट ले लूँगा। तो मैंने 2 यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिए। तो आप देखोगे मैंने 2 टेक्स्ट ले लिए। अब यदि मैं सेंटर करता हूँ तो रो जो है वो चैनल के सेंटर में आ जाएगा। अब यदि मैं राइट टैप करता हूँ तो ये दोनों जो है राइट से इक्वल हो जाएंगे, ठीक। और यदि उसी तरह मैं लेफ्ट टैप करता हूँ तो ये दोनों लेफ्ट से इक्वल हो जाएंगे, यानी कि लेफ्ट की तरफ से स्टार्ट होंगे। अब चलते हैं फिल कलर की ओर। तो उसके लिए मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा लूँगा। तो अब आप देखोगे यहाँ पर दे रखी है आपको डायरेक्शन। तो यदि मैं डायरेक्शन को मूव करता हूँ तो आप देखोगे जो डायरेक्शन के सामने एक आपको एरो दिख रहा होगा, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, ठीक। अब इसे जानने के लिए सबसे पहले आप देखते हैं कलर। तो आप देखोगे आपके पास एक कलर है, आप यहाँ से अधिकतर 7 कलर दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल 2 कलर ले लेता हूँ। तो 2 कलर जैसे लिए तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे फीड है, एक ब्लू फीड है और एक पिंक फीड है। तो यहाँ से मैं इन्हें चेंज भी कर सकता हूँ। मैं एक ले लेता हूँ रेड और एक ले लेता हूँ लाइट पिंक, ठीक। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट है उसमें 2 कलर मिक्स हो रखे हैं, एक तो पिंक और एक थोड़ा रेड। तो यदि मैं अब इसकी डायरेक्शन को चेंज करता हूँ तो आप देखोगे कि पहले तो जो ये पिंक आ रखा था वो स्टार्टिंग में और रेड थोड़ा लास्ट में था। अब यदि मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो आप देखोगे जो रेड है वो स्टार्टिंग में आ गया है और पिंक एंड में। तो इससे हम इसकी रोटेट चेंज कर सकते हैं कलर की, जो हमने कलर ले रखे हैं कि वो हम स्टार्टिंग में रखना है हमें कौन सा और सेकंड नंबर पर हमें कौन सा रखना है। तो यहाँ से मैं यदि इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जो टेक्स्ट है उसमें कलर चेंज हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपको दे रखी है ट्रांसपेरेंसी। आप यदि इसे घटाते हैं तो आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है कलर की वो घट जाएगी, ओनली आपका ब्लैंक बचेगा जिस आपकी पीछे की बैकग्राउंड दे रखी है। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दूंगा तो एक कलर की ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे टेक्सचर फाइल। तो टेक्सचर फाइल पे यदि मैं क्लिक करता हूँ तो आप इसे यहाँ से आप इसे अपनी कोई भी टेक्सचर दे सकते हो। जैसे कि मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ है, यदि मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ तो आप देखोगे जो मेरे इसके जो मैंने फाइल है तो वो इसके पीछे आ गई है। तो यहाँ पर यदि मैं कोई भी फाइल टेक्सचर फाइल ओपन करता हूँ तो वो इसके अंदर तो वो टेक्स्ट के अंदर मर्ज हो जाती है, ठीक। अब यहाँ से आप टेक्सचर हटा भी सकते हो तो आपको ऑलरेडी जो आपका कलर है वो आ जाएगा। अब नीचे चलते हैं तो नीचे आता है आपका एज। अब इसमें आप देख सकते हो हार्ड विड लिखा है, सॉफ्ट विड लिखा है और डायरेक्शन लिखा है। तो आप यदि पहला ऑप्शन देखते हो तो यदि आप इसे बढ़ाते हो तो जो आपकी एज है वो बढ़ जाएगी, हार्ड हो जाएगी थोड़ा। अब यदि सॉफ्ट करनी है तो यहाँ से आप इसे सॉफ्ट कर सकते हो, जिससे आप देखोगे थोड़ा ब्लर हो जाएगी ये। आप यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। अभी फ़िलहाल डायरेक्शन का इसलिए पता नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास एक कलर है। अब यहाँ से हम यदि 2 कलर ले लेंगे और सेकंड कलर ले लेंगे अपना रेड। तो यदि
अब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो आप देखोगे इसकी जो एज है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक, तो आप इससे ये भी कर सकते हो। यहाँ से वैसे आप कितने भी कलर ले सकते हो। यदि मैं 3 लिख दूंगा तो आप यहाँ से तीसरा कलर भी ऐड कर सकते हो, जो भी करना चाहो। फिर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना तो आप देखोगे कुछ कुछ इसकी जो एज है वो कलर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो यहाँ से आप एज ले सकते हो। और हाँ, यहाँ पर आप जब भी चेंज करना, जब यहाँ पर आप क्लिक कर दो, जब भी आपकी जो एज है वो शो होगी। इसमें भी ऐसी ट्रांसपेरेंसी है कि यदि आप ट्रांसपेरेंसी को आप बढ़ा दोगे तो ये घटती चली जाएगी। ठीक, और यदि कम कर दोगे तो ये ऑलरेडी आ जाएगी। तो इसमें भी एक टेक्सचर फाइल दे रखी है जिससे आप एज की भी जो टेक्सचर फाइल इस पर इंपोर्ट कर सकते हो। इसमें भी ऐसे आप राइट क्लिक करके कोई भी फाइल ओपन कर लेना जिससे कि ये जो आपकी एज है उसमें मर्ज हो जाएगी उस फाइल में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आती है हमारी शैडो। फिलहाल मैं एज को हटा देता हूँ। अब चलते हैं हम शैडो की ओर, जो कि जो हमारा टेक्स्ट है उसमें एक अलग लुक ला देती है। जैसे कि यदि हम इसकी हार्ड विड्थ को बढ़ाते हैं तो ये बढ़ जाएगी, पर अभी हमें नीचे होगी क्योंकि जो हमारा बैकग्राउंड है वो ब्लैक है। तो फिलहाल पहले हम अपने बैकग्राउंड को चेंज कर लेंगे। बैकग्राउंड पर राइट क्लिक करके हम सिंपली से वाइट कर लेंगे। ठीक, अब हम करेंगे अपने टेक्स्ट पर क्लिक जिससे कि हमारे जो प्रॉपर्टीज़ है वो आ जाएगी। अब यदि मैं इसकी विड्थ को कम करता हूँ तो आप देखोगे ये कम हो गई, जिससे कि आपको शैडो दिख रही होगी ब्राउन ब्राउन कलर की। अब यदि मैं इसे सॉफ्ट करता हूँ तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। यहाँ से सॉफ्ट बढ़ा सकते हो, आप घटा सकते हो। अब डायरेक्शन इसकी चेंज करते हो। जैसे कि यहाँ पर फिलहाल मेरे पास एक कलर, मैं यदि कलर एक ही रख पर इसका चेंज करता हूँ कलर, मैं करता हूँ इसका थोड़ा रेड में। अब यदि डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो डायरेक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक ही कलर। हाँ, लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी आप कम कर सकते हो। अब देखोगे कि जो आपकी शैडो है वो आप थोड़ा हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हो तो थोड़ा हॉरिजॉन्टल रखोगे तो थोड़ी ये आगे की ओर चली जाएगी। यदि आप माइनस में ले जाना चाहोगे तो ये थोड़ा लेफ़्ट की तरफ मूव होने लगेगी। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी जो शैडो है उसे सेट कर सकते हो। वर्टिकली सेट कर सकते हो आप, जिस साइड में भी आपको रखनी है। माना कि हमारे पास जो है जो लाइट आ रही है हमारी वो ऊपर से आ रही है तो हमारी शैडो थोड़ी नीचे की तरफ दिखेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी शैडो को सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं शैडो को भी ऑफ कर दूंगा। अब देखते हैं एम्बस। तो एम्बस जो है वो थोड़ा जान लो कि एम्बस जो है, जब हम एम्बस का यूज़ करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा उभरा हुआ आ जाता है। कहने का मतलब है वो लगता है कि जैसे थोड़ा इस जो हमारी बैकग्राउंड है और जो हमारा टेक्स्ट है उसके बीच में थोड़ा गैप है। जैसे कि यदि मैं इसका एंगल थोड़ा बढ़ा दूंगा तो आप देखोगे अब ऐसा लगता है कि अब ऐसा लग रहा है कि ये जो टेक्स्ट है और जो हमारी जो बैकग्राउंड है उसमें और इसमें थोड़ा गैप सा आ रखा है। अब इनसाइड है आउटसाइड है, यदि मैं आउटसाइड पे क्लिक करता हूँ तो ये बाहर की ओर थोड़ा भर जाएगा। और इन करता हूँ, अब इसकी हाइट, हम इमेज हाइट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब लाइट आपकी दे रखी है एक्स वाई जेड, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हैं। यदि आप एक्स लाइट को बढ़ाते हो तो आप देखो आपका टेक्स्ट कुछ ऐसा दिखता है। यदि वाई की बढ़ाते हो और घटाते हो तो इसमें थोड़ा चेंजेस होता है। और यदि जेड की बढ़ाते हो घटाते हो तो आप देखोगे जो आपकी एम्बस है वो थोड़ी एंगल चेंज हो जाता है उसका। ठीक, तो हम इसे यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब देखते हैं एक ऑप्शन आता है ब्लर। तो यहाँ से यदि आप ब्लर पर क्लिक करते हो तो इसमें आपकी जो आपने देखा एम्बस देखा, एज देखी और शैडो देखी, तो यहाँ पर तीनों की एक साथ आपकी प्रॉपर्टी दे रखी है कि यदि आपको ब्लर करना है तो आप यहाँ से सिंपली वहाँ से ना जाकर यहाँ से आप सिंपली इसे ब्लर कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट को ब्लर कर सकते हैं, आप अपनी एज को ब्लर कर सकते हैं। जैसे कि मैं फ़िलहाल एज इसकी ओपन कर देता हूँ और इसका शैडो भी ओपन कर दूँगा। अब यहाँ से यदि मैं इसकी
टेक्स्ट को थोड़ा कम ब्लर कर दूंगा और एज को थोड़ा बढ़ा दूंगा, तो आप देखो जो आपकी एज दे रखी है वो थोड़ा ब्लर हो जाएगी, और यदि शैडो को बढ़ा दूंगा तो शैडो भी ब्लर हो जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ।